ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने टैप कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे एक और ये लास्ट सेलिंग कैंडल है मेरा, ठीक है, फिर इसके नीचे कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं हुई है, यहाँ से ऊपर गई है, तो इसका हाई पहला कैंडल का, दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल का लो, ठीक है। अब मैं पहले इसका हाई देखता हूँ, इसका हाई कितना है 143 है, और इसका तीसरे कैंडल का लो जो है वो 151 है, मतलब ये दोनों आपस में टच नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। तो जो मेरा ये फेयर वैल्यू गैप बनता है वो यहाँ तक आता है, ओके। तो जब यहाँ तक आता है मेरा फेयर वैल्यू गैप, ओके, तो जब मेरा यहाँ तक आता है फेयर वैल्यू गैप, तो मुझे ये पता है कि वो यहाँ तक टैप करके ही ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से ये ऊपर आया, अब इसने यहाँ तक बॉस नहीं किया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, अब मेरा ये जो पॉइंट है, मेरा ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा बॉस है, ठीक है। और मेरा जो चौक है वो कहाँ पर है, ये जो एक पॉइंट है मेरा, ये मेरा यहाँ पर एक चौक है, ठीक है, ओके। तो अगर इसको अगर तोड़ता है तो चौक हो जाएगा, राइट। तो अब ये ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ पे ये टैप करके फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे बॉस हो गया, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये जो नीचे की तरफ ये आया, तो ये मेरा जो है फाइनल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गया, ठीक है। ये पहला कैंडल ये इसके अंदर, तो ये दूसरा नहीं होगा, ये दूसरा कैंडल ये तीसरा कैंडल, तो जब तक अगर यहाँ पर अगर ये नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला कैंडल छोड़ के मैं दूसरे कैंडल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ओके। अब दूसरे कैंडल पे शिफ्ट होके मैं क्या करूंगा, दूसरा कैंडल का हाई, तीसरा कैंडल, फिर चौथा कैंडल का लो, ठीक है। अब ये भी मैच नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, तीसरे कैंडल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तीसरा कैंडल का हाई, फिर चौथा, पांचवा, ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, राइट। फिर यहाँ पे जब मैं शिफ्ट होऊंगा तो ये कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट। तो इस तरीके से मेरा ये एक और एफईजी यहाँ पर मार्क हो गया, राइट। ये मेरा एक और एफईजी मार्क हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि ये इस तरीके से नीचे आता है या नहीं आता। अब ये देखो, अब ये जो है ये एक एफईजी बना हुआ है मेरा यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर ये बॉस हुआ, ठीक है। तो ये एफईजी के बाद में अब ये यहाँ पर बॉस हुआ है, यहाँ पर बॉस होने के बाद में ये इस तरीके से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी मेरा एक और एफईजी बनता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एफईजी बनता है, ये पहला कैंडल, बाकी के, ओके, ये मेरा पहला कैंडल, ये बाकी के सब इसके अंदर है, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ओके। तो यहाँ पे जो है ये मेरा एक एफईजी बनता है, तो अब ये यहाँ तक आ चुका है, ओके। अब ये इसको टच किया और ये भी बाकी है टच करना, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये इसने यहाँ पे टैप किया है और ये थोड़ा सा ऊपर जाए, अब इसके ऊपर जो एफईजी होगा तो इसके ऊपर का एफईजी जाके यहाँ तक टच करके फिर ये वापस से नीचे आए। अब कैसा हो सकता है हमारा मार्केट, आगे का मार्केट कैसे हो सकता है अब हमारा ऐसा हो सकता है कि मार्केट, अब जैसे यहाँ तक आया, ओके, अब ये गया इधर तक, यहाँ तक ये आया, ओके, फिर ये इधर तक गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इधर वापस नीचे आया। अब ये ऊपर जाना चाहिए था बट ऊपर गया नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक यहाँ तक गया, फिर ये नीचे की तरफ आने लगा इस तरीके से, तो इसने यहाँ पे जो है एक चौक दे दिया, ओके। कहाँ पर, इसने यहाँ पर एक चौक दे दिया, राइट। यहाँ पर अब चौक दे दिया, इसका मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इसके ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप इसने यहाँ पे टच किया होगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे टच करने जरूर आएगा, राइट। तो ये इतना ऊपर की तरफ गया, अब ये नीचे की तरफ ये आया है। अब हो सकता है कि ये सिर्फ ये यहाँ तक जाए, ओके, यहाँ तक जाए, फिर ये वापस और यहाँ तक आए, फिर ये इस तरीके से जाए और ये यहाँ तक आ जाए, ओके। अब यहाँ पे जाके फिर ये इस तरीके से जाए, तो शायद नीचे ना आए, और यहाँ तक आके फिर ये यहाँ पे ये बॉस कर दे यहाँ पर, राइट। अब कैसे बॉस कर देगा, अब यहाँ पर अगर इसने बॉस कर दिया, मतलब ये हो गया इसका चौक, ये वाला पॉइंट, ओके, राइट। अब इसने ये ऊपर गया और ये अब ये नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पे बॉस होता था, लेकिन ये इस तरीके से ऊपर गया, तो यहाँ पे इसने चौक कर दिया। अब ये यहाँ पर अभी इसने अगर ये चौक कर दिया है, तो चौक कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये वापस से यहाँ से नीचे आएगा थोड़ा, ओके।
चौक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से लेके ये इस तरीके से नीचे आएगा और ये कहाँ तक नीचे आएगा, जो इसका ये एफवीजी होगा वहां तक नीचे आएगा, राइट। ये एफवीजी तक आया, फिर यहाँ से लेके फिर ये ऊपर तक गया, फिर ये वापस नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, फिर ये नीचे तक आया, फिर वापस ये ऊपर तक गया। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगा ये वो डिपेंड करता है कि यहाँ तक अगर ये बॉस करना चाहता है या चौक करना चाहता है, वो आईएफसी कैंडल पे है। ठीक है, ओके। तो अभी जो आईएफसी कैंडल का जो कंसेप्ट है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का जो सिनारियो है वो आप समझ गए। ठीक है, तो यहाँ तक है, एक प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो दोनों कंसिडर करके आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और एफवीजी ये दोनों आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि ये मार्केट जो है किस तरीके से रन करता है। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बिहाफ पे आपको 330 फार्मूला को यूज करना है। ओके, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको आईएफसी कैंडल बताता हूँ कि आईएफसी कैंडल क्या होता है। ओके, चलो मिलते हैं।